डोंट वरी, पूजा कुछ भी कर ले, नरेन घर वापस नहीं आए। उसको उसके जवाब पागल खाने में ही मिलेंगे। और एक बार नरेन केयर सेंटर गया तो 1 महीने से पहले वापस नहीं आने वाला। और जीजू इन सब कामों में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें ऑफिस आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और कंपनी तो चलते रहेगी, और कोई चलाने वाला तो चाहिए। राइट राहुल, इस एम्पायर को अपने हाथ में लेने का इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास। डोंट वरी मोहम। अरे दीनानाथ जी, आप? नमस्ते। नमस्ते। चेक साइन कराने आए? वो ताऊजी और डैड स्टडी रूम में, अब वहां चले जाइए। जी नहीं, मुझे हरीश बाबू से नहीं, नरेन बाबू से काम था। एक कुछ जरूरी पेपर्स है, उस पे उनके सिग्नेचर्स चाहिए थे। भाई तो घर पे नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं पेपर पे साइन कर देता हूँ। जी नहीं राहुल बाबू, इस पे तो नरेन बाबू के ही साइन चलेंगे। पर क्यों? दरअसल हरीश बाबू चाहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स नरेन बाबू के नाम करके उन्हें कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए। यू श्योर? ताऊजी नरेन को एमडी बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल राहुल बाबू, और हरीश बाबू चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अच्छा, मैं हरीश बाबू से मिल लेता हूँ। नमस्ते। आप बस एक दिन का समय दीजिए, मैं नरेन बाबू को खुद घर वापस लेकर आऊंगी। आप बस डॉक्टर और एम्बुलेंस को वापस बुला लीजिए। सिर्फ 1 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपना झूठा वादा पूरा नहीं किया तो तुम नरेन को खुद ट्रीटमेंट के लिए सेंटर लेकर जाओगे। आप अपना समय बर्बाद करिए, बीच रास्ते से मैं नहीं लौटूंगा। तुम्हारा भी मन है पूजा से मिलने का? मन तो मेरा भी बहुत, पर पता नहीं लड़की शायद बहुत व्यस्त हो। ऐसा भी क्या व्यस्त होगी? कुछ नहीं तो 10 मिनट के लिए मिल लेगी, आपको इसे तसल्ली मिल जाएगी। और वैसे भी कौन सा रोज रोज ऋषिकेश का चक्कर लगता है। कल जाएंगे तो थोड़ा घर का नाश्ता भी पहुंचा देंगे। लगता है तुमने पूरी तैयारी करके रखी हुई। ठीक है, तुम्हारा मन है तो शंभू जी का काम निपटाने के बाद कल चलेंगे व्यास जी के दफ्तर। अब जब अपनी नजरों से देखेंगे तो यकीन होगा कि भांजी क्या क्या गुल खिला रही है। राम जी, मैं नहीं जानती कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन नरेन बाबू की आवाज आप तक ना पहुंचे। इतने कठोर तो आप नहीं, इतने अच्छे इंसान को आप पागल खाने कैसे भेज सकते हैं? नरेन बाबू बड़ी उम्मीद के साथ आपसे जवाब मांगने आए हैं। उन्हें इतना भी मत परखिए कि कभी कोई आपसे जवाब की आस ही ना लगाए।
लगता है ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। जिसका कोई नहीं होता, राम जी उसके भी होते हैं। राम जी के द्वारे आए हो, खाली हाथ नहीं लौटोगे। एक बिन माँ के बच्चे को एक माँ मिल गई, एक माँ को जैसे एक बेटा वापस मिल गया। ये आपका नरेन बाबू के लिए एक चमत्कार ही तो है, जवाब ही तो है। नरेन बाबू, एक माँ की ममता को तो फिर से जिंदगी मिल गई, लेकिन एक माँ और है जो अपनी सारी ममता लुटाने के लिए घर पर बैठी है। एक माँ को न्याय दिलाने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन एक माँ का इंतजार वो किसी अन्याय से कम है। नरेन बाबू, मैं नहीं जानती कि आपके सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन इतना जान गई हूँ कि आपकी अच्छाई, आपकी इंसानियत आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन आप अपने जवाब के लिए इतना स्वार्थी हो जाएंगे, ये कैसी इंसानियत? ये सुप्रिया मैम का ही विश्वास था कि अगर नारायण ने दुख दिया है तो दूसरा रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। लेकिन आप इतने कठोर मत बनिए कि एक माँ की आस ही टूट जाए। आप ये क्या कर रहे हैं? सुप्रिया, ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हैं। नरेन को मैं कंपनी का एमडी बना रहा हूं। अचानक घर पर सब ये जानते हैं?
तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? नरेन आज ही लौट कर आ रहा है। अगर एमडी बनने की बात से फिर से परेशान हुआ तो? और आप तो जानते हैं, कंपनी, बिजनेस, ऐसी बातों में नरेन को कोई इंटरेस्ट नहीं। जानता हूं सुप्रिया, लेकिन जब उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो उसे इंटरेस्ट लेना ही होगा। और इससे पहले कि उसका दिमाग फिर से यहां वहां भटके, मैं उसे ऑफिस के कामों में बिजी कर देना चाहता हूं। इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम जीजू को हमें बताना तो चाहिए था। हमें छोड़ो, तुम्हें तो बतानी चाहिए थी। क्या इस कंपनी में यही हैसियत है तुम्हारी? भैया ने अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। हाँ, कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन तुम कब अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू करोगे? दिन रात साइट पर तुम मेहनत करते हो, पूरा दिन ऑफिस का काम राहुल हैंडल करता है, फिर एमडी बने नरेन। ये जीजू की चालाकी नहीं तो और क्या है? तो और क्या करूं मैं सुप्रिया? अब तो 3 महीने भी पूरे नहीं रह गए। उधर हर 10 दिन में नरेन के लिए न्यूयॉर्क से गिफ्ट्स आ रहे, कभी इटालियन फ्रेम्स, कभी महंगे डिजाइनर सूट पीसेस। और एक दिन जब उन तोहफों का मोल चुकाना पड़ेगा, तब उस दिन क्या जवाब देंगे सुप्रिया? मनोज, पूरियां अभी मत तलना। जब सब खाने बैठेंगे तब गरम गरम बनाएंगे। और खीर को फ्रिज में रख दो ठंडा करने के लिए। गोपाल, आलू अच्छे से धो करके छोटा छोटा काट देना। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तूने। माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं तुझे। है ना, इसलिए तो आया हूं। चल चल अंदर। गोरी कहाँ है? मामी, गोरी तो अपने नए बोलू को फार्म घुमा रही है। बैठ। लो ना भाई। ले। नारायण तुझे हल देंगे, इस बात का यकीन था मुझे। कई सवाल अब भी अधूरे हैं माँ। अरे मामी, ये ना पद यात्रा ने मेरी बहुत ज्यादा डाइटिंग करवा दी है। आप कुछ। मयांक, इसीलिए तो तुम्हारी मामी कब से किचन में जुटी हुई हैं। मैं तो अभी से डिनर के इंतजार में हूं। एकदम अपने दादा की तरह जिद्दी हो तुम। भैया की क्या हालत हो गई थी। इतने सालों में पहली बार भैया ने एक मीटिंग तक अटेंड नहीं की, वरना भैया और बिना ऑफिस। भैया, अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे से मैं इसकी कोई जिद नहीं मानने वाली। देखो ना क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। चैम्प, हम तीनों भाइयों का एक नाइट आउट तो बनता है। ऑफ कोर्स भाई, आई कांट टेल यू आपको घर में देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। हाँ राहुल, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब बहुत खुश हैं नरेन को घर वापस देखकर। बट जीजू वो कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं?
अरे जीजू, आप तो वहां ऐसे खड़े हैं जैसे आपको कोई शौक लग गया हो। आइए। मिस्टर कपूर, आई नो द मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इमीडिएटली पहुंच रहा हूं। जी, डोंट वरी मिस्टर कपूर, आई एम जस्ट रीचिंग। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है सुप्रिया। आप मेरा ब्रीफकेस वहीं पहुंचवा दीजिएगा। या मिस्टर कपूर, आई एम ऑन माय वे। जब 2 दिन से सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहे थे तो आज एक और सही। अरे कुछ होगा ना मामी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? माँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तू जा बेटा, मैं भी आती हूँ। तब तक हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल लेना। कहा था ना मैंने, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। नरेन मुंह उठाकर घर वापस आ गया, वो भी जोगी के कपड़ों में। एग्जैक्टली मॉम, भाई वापस घर आया लेकिन जोगी के कपड़ों में। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, ताऊजी नरेन से मिले तक नहीं। लगता है पापा बेटे से अभी तक नाराज है। ये बाप का गुस्सा नहीं, बाप का डर है। मेरी हर खुशी भी तुम्हारे हिस्से आ जाए। थैंक यू बेटा। नरेन की वापसी को लेकर घर में सबने हार मान ली थी, पर नारायण के पास बैठे बैठे पता नहीं एक मन में विश्वास सा बाकी था। और आज समझ में आया कि वो विश्वास तुम थी। और हर बीतते दिन के साथ मेरा भरोसा बढ़ता ही जा रहा है कि तुम ही वो हो जो मेरे नरेन को फिर से संसारी बना पाओगी। आंटी, नरेन बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन थोड़े निराले हैं। वो ऋषिकेश के घाट पे आपने कहा था ना कि वो सिर्फ साबूदाना खाएंगे, वो तो कचौरियों पे कचौरियां खा रहे थे। नरेन ने मेरे कहने पर कचौरी खाई थी। रोज रोज उसे सादा खाना खाता देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। और एक माँ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसका बच्चा अच्छे से खाए पिए। और आंटी, हरिद्वार के आश्रम में नरेन बाबू एकटक फॉरेनर लड़कियों को घूरे जा रहे थे, वो क्या था? आंखें खोलकर एक दिशा में एकाग्रता के साथ ध्यान लगाना, ये उसकी पुरानी आदत है। बहुतों को ये गलतफहमी हो चुकी है। क्या हुआ बेटा? आंटी, नरेन बाबू को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपका बेटा लोगों को जीना सिखा सकता है। पर आंटी, सर इस तरह नरेन बाबू से बिना मिले चले गए। आप नरेन को छोड़कर अचानक यहाँ? फिर कोई बात हुई क्या? भाभी का फोन भी आ गया। जरूर आपको बुला रही होंगी। मुझे बात नहीं करनी। हाँ भाभी। जीजी, ये है आपके पास, इनसे बात करनी थी। हाँ भाभी। हाँ, भैया घर आए हुए हैं, पर अभी दूसरे फोन पे है। बात होते ही आपको फोन करने कहती हूँ। अच्छा जीजी, ठीक है।
क्या बात है आंटी? सर खुश नहीं है? नरेन बाबू की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। अपने बेटे को जोगी के कपड़े में देखने की हिम्मत नहीं है उनमें। अपने डर से दूर भाग रहे हैं। कभी कभी डर समय के साथ दिल में गहरी जगह बना लेता है। दर्द भी उसका, मरहम भी उसका। भूले को रास्ता वही दिखाए। एक बार समर्पण करके देखो, खोए जवाब खुद ही मिल जाए।